बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको सारी बातें सुनाने से पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। कुछ इस तरह से है कि ये जरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में ये शख्स ये जो नीली शर्ट के अंदर है और गाड़ी में बैठा है, उसके साथ एक खातून ये हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है। अब उसके पांव पकड़ने की कोशिश कर रही है और ये शख्स अब जो गाड़ी में बैठा हुआ एक लड़का है उसको गालियां दे रहा है। और मैं आपको ये ऑडियो सुना नहीं पा रहा, लेकिन उसके अंदर यही कुछ हो रहा है। ये उसके अंदर गाड़ी के अंदर ये अंदर भी तशद्दुद हो रहा है और ये लड़की उसके सामने हाथ जोड़े हुए है। आखिर क्या वाकया है? ये कौन सा बदमाश शख्स है? ये ताकत के नशे में चूर है जो उसको कह रही है कि मैं इसको आपके पांव को भी हाथ लगाने को तैयार हूं। सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि अगर मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखाऊं तो आपको वो जो लड़की है वो ये कहती हुई दिखाई देती है कि बाकी लोग जो आसपास मजमा इकट्ठा हो जाता है कि तुम लोग आगे आओ या तुम लोग कुछ भी करो। लेकिन हैरान कुन तौर पे ये शख्स जिसका नाम सलमान फारूकी है, ये कौन है, कहां से इसका ताल्लुक है, क्यों ये इतना ताकतवर शख्स है, मैं आपके सामने रखता हूं। और इस दौरान कोई भी वहां मौजूद मर्द आगे नहीं बढ़ता, इस शख्स का हाथ रोकने की कोशिश नहीं करता, जो खुद पुलिस बना, जो खुद हुकूमत बना, जो खुद अदालत बना और उसने शख्स को सजा दी। और सब लोग वीडियोस बनाते रहे और वो उस लड़के की बहन थी जो उसके साथ ही जो हाथ जोड़ती दिखाई दे रही थी और वो सबको कह रही थी आगे आओ, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये वाकया कहां का है और ये वाकया कैसे पेश आया। कराची का डिफेंस फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल का ये इलाका है। वहां पे हुआ ये कि एक जो बासर शख्स है उसकी गाड़ी के साथ एक मोटरसाइकिल टच हो गई और जो मोटरसाइकिल सवार शख्स है जिसके अहले खाना उसके साथ थे, उसकी बहन उसके साथ थी, उसके सामने इस शख्स ने तशद्दुद किया। ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि खवातीन उसकी मिन्नतें तरले करती रहीं, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और उसने बाकायदा तौर पे उस शख्स को उन खवातीन के सामने, उसकी बहन के सामने और दीगर मजमे के सामने जो तमाशाई बना हुआ था, जो हमारा अब एक मजमूई तौर पे मिजाज बन गया कि बस वीडियो बनानी है, टिकटॉक पे लगानी है, फेसबुक या हर जगह पे लगानी है। अब वो ये सब कुछ करता रहा और उसने क्या किया कि उस लड़के को पकड़ा, उस लड़के को पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठाया और अपनी गाड़ी में बिठाने के बाद जो है ये मैं आपको उसकी गाड़ी भी दिखाना चाहता हूं जिस गाड़ी में उसने बिठाया। और इस गाड़ी में बिठा के, यानी अपनी गाड़ी में बिठा के उसने इस शख्स के ऊपर तशद्दुद किया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि तो हो गया, पता चला कि ये शख्स मोटरसाइकिल के ऊपर सवार था और मोटरसाइकिल गाड़ी से लगी, जिसके बाद ये सब हुआ। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये शख्स जिसके सामने खातून बेचारी, वो बच्ची, उसकी बहन हाथ जोड़ती रही और उसने कुछ किया नहीं है, उसको कुछ असर नहीं हुआ। तो ये शख्स बुनियादी तौर पे है कौन और इसका ताल्लुक किस इतने अपने भाई को छोड़ दो कि जो तरले मिन्नतें खातून करती रही, उसके सामने आने वाला जो शख्स जो है, इसका ताल्लुक किस फैमिली से बताया जा रहा है। और चूंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो क्या पीपल्स पार्टी के कोई अहम घराने से उसका ताल्लुक है जिस वजह से सब हो रहा है। अब हुआ यह है कि एक इश्तिहार कंपनी है, या जिसको आप मार्केटिंग कंपनी कह लीजिए या जिसको आप एडवर्टाइजिंग कंपनी कह लीजिए, उसके मुबैना मालिक है। और अभी तक की जो तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक बायोनिक फिल्म्स नामी ये मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग कंपनी है और उस मुबैना तौर पे, और उसके जो मुबैना मालिक सलमान फारूकी हैं, बताया है कि जनाब की मर्सिडीज के साथ जो है वो मोटर साइकिल की या मोटर बाइक की टक्कर लग गई, जिसके बाद वहां पे सब कुछ होता रहा। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये सब हो तो गया, अब ये भी पता चल गया कि शख्स कौन है और इसका काम शाम क्या है। तो अब इस हवाले से बताया जाता है कि ये शख्स जो है वो एडवर्टाइजिंग का एक बहुत बड़ा नाम या एक बाअसर शख्स तस्वुर किया जाता है। जब ये सब कुछ हुआ तो इवन पुलिस
के मुताबिक उनको इस वाक़े के मुतालिक कोई दरखास्त नहीं आई और उनको सोशल मीडिया से पता चला, और पुलिस के मुताबिक सलमान फारूकी के खिलाफ किसी किस्म की कोई दरखास्त अभी तक जमा नहीं कराई गई, और उनके मुताबिक इवन हमें यह भी नहीं पता चला कि वाक़या कहां और कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। तो अब इस बारे में पता यह चला है कि जनाब वो जो वज़ीर दाखिला सिंध है ज़ियाउल हसन लंजार, उन्होंने इस डिफेंस वाक़े का नोटिस ले लिया है, और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये जो शख्स है, इसकी जो बायोनिक फिल्म्स नामी कंपनी है, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वहां पे छापा मारा गया, लेकिन वो तो बंद होगी, उस पर वो क्यों होगा। और दूसरी इत्तलात ये है कि जो उस खातून के हाथ जोड़ने के ऊपर भी शख्स उस वक्त रहम नहीं खा रहा था, और वो एक बदमस्त हाथी की तरह गालियां बक रहा था और उसके साथ उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा था। तो अब इत्तलात है कि कराची शहर से वो चला गया या शहर से निकल गया, जो कि ज़ाहिर ये एक गैर मुसद्दिका इत्तलात है। अब पुलिस ने पकड़ना हो तो पता चल जाता है कि वो शहर से निकला है तो कहाँ निकला है, अगर वो उसके बाद एयरपोर्ट से निकला है तो भी पता होगा। तो ये मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी का जो शख्स है, तो अब उस हवाले से आप छापे तो मार रहे हैं, लेकिन एक सवाल सिर्फ इतना है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, मैं इतना बता देता हूं कि सलमान फारूकी के हवाले से बताया गया है कि वो एक अहम सियासी और ब्यूरोक्रेटिक ख़ानदान से मुंसलिक है, और इस हवाले से इतनी बात ज़रूरी है कि एक और पीपल्स पार्टी की जो खातून रहनुमा है उनका नाम आ रहा है कि उनकी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, और उनकी फैमिली भी तगड़ी है, और उनकी फैमिली का भी टीवी का बिज़नेस है, उनका अपना तो नहीं है, लेकिन जहां उनकी शादी हुई है मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा है कि वहां पे है। लेकिन बहरहाल अभी आपने इतना किया कि आपने इसका नोटिस लिया है, लेकिन सवाल ये है कि आपने जो बायोनिक फिल्म्स के सीईओ है उसके ऑफिस पे छापा मार के ये तो बता दिया कि दरख्शां और गिजरी थाने की पुलिस उसमें शामिल थी और शनाख्त हो गई है। अब मसला ये है कि ये एक मामूल की कार्रवाई बनती जाती है कि पाकिस्तान में हर तगड़ा शख्स ये करता है। अब आप उसको सज़ा देते हैं, जिस तरह से उसने उस बहन बेटी को रुसवा किया, हाथ जोड़ने के बावजूद माफ़ नहीं किया, उसके सामने गालियाँ बकीं और तशद्दुद किया। मैं नहीं कह रहा कि मोटरसाइकिल वाला बेकसूर होगा या उसकी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा होगा, या हो सकता है उसने भी एहतियात का मुजाहरा ना किया हो, अच्छे तरीके से बाइक ना चला रहा हो। बावजूद इसके आपको क्या हक है कि किसी को इस तरह से मारें कि आपके पास बड़ी गाड़ी है, आप बासर शख्स हैं, और आप अपने आप को ये भी वहाँ बता रहे हो कि मैं सरकारी अफसर हूँ या मेरा वो ताल्लुक है। तो फिर अगर आप ये झूठ बोल रहे थे तो आप कल को किसी के साथ भी, और क्या आप ये कर सकते हैं किसी तगड़े शख्स के साथ? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब चलते हैं आगे जनाब। चूंकि समड़ियाल के हवाले से रात इलेक्शंस आपके सामने वाली बात आई, और समड़ियाल इलेक्शन की हकीकत यह है कि रात को इनके पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे राहील कामरान चीमा, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने बताया कैसे अमले को उठाया गया, उनके मुताबिक कैसे पंजाब पुलिस ने काम किया, कैसे पंजाब की इंतज़ामिया ने काम किया। चलिए आप ये तो छोड़िए ना कि तहरीक इंसाफ क्या करिए, फिर वो जो वीडियोस की टिकटॉक के ऊपर भरमार है, अब वीडियोस आ रही कि कल इंटरनेट भी थोड़ा काम उस तरह से नहीं कर रहा था, और वहाँ पे गाड़ी इवन मैंने स्विफ्ट देखी, जिसमें अब स्विफ्ट के अंदर तो आप मूव नहीं करते, पुलिस वाला गाड़ी चला रहा है और फ्रंट सीट के ऊपर बैठा हुआ शख्स गालिबन प्रिजाइडिंग है, जो भी उसका पोलिंग का उसके पास वो थैला है। और वो लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये शख्स वोट लेके जा रहे हैं, थैले लेके जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, लेकिन ये हमें फॉर्म 45 नहीं दे रहे जो हमारा हक है। कल हमने मुख्तलिफ जगहों से यही शिकायत सुनी कि फॉर्म 45 नहीं दे रहे, तो फॉर्म 45 नहीं देंगे तो फिर उस प्रोसेस के ऊपर कौन यकीन करेगा। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने जो है वो इस जीत को पाक फौज के नाम किया, यानी आपने एक तो बैनर्स के ऊपर आर्मी चीफ की तस्वीरें लगाई, अगर सिकंदर सुल्तान राजा फिर इमरान खान के बकौल आपकी बी टीम ना होते तो वो आपके उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई कर देते कि आपने फौज को सियासत में लेके उस चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन आपके लिए जो है वो सत्ते खैर है। और फिर नवाज शरीफ रात को लंदन पहुंच गए और जनाब से सवाल हुआ सबसे पहले इंडिया के जंग के ऊपर, तो जनाब ने कोई कमेंट नहीं किया। और उसके बाद जो है वो जनाब समड़ियाल इलेक्शन के ऊपर ज़रूर बोले। अब सवाल सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ ये तो कह रहे थे कि हमने एटमी कुव्वत बनाया, चीन के साथ मिलकर JF-17 बनाए, लेकिन इंडिया को आप क्यों नहीं बोलते? और मरीम नवाज शरीफ जो रात कर रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शानदार फतह अता फरमाई। समड़ियाल और सियालकोट के अवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। कोशिश करूंगी कि मजीद मेहनत और ज़्यादा लगन से पंजाब के अवाम की खिदमत करूँ। शेर एक बार फिर नवाज शरीफ जिंदाबाद। लेकिन आलिया हमजा क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं जी शुक्रिया और खराज अकीदत अहले पंजाब,
आपकी बेमिसाल बहादुरी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर आपकी बहन तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार। आपकी कुर्बानियाँ हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। कल तहरीक इंसाफ बतौर एक जमात मुकाबला करती नजर आई, ज़बरदस्त। हमारे लिए हमारी सियासी जद्दोजहद का संग मील है, एक जीत है, मज़ाहमत के ज़िंदा होने का सबूत है। मज़ाहमत जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद, इसमें कोई शक नहीं है। कल अगर पंजाब हुकूमत और पंजाब हुकूमत की पुलिस ना होती तो नताइज अक्सर मुख्तलिफ होते। और उसके अलावा एक और बात कि कल आलिया हमजा ने जिस तरह तहरीक इंसाफ के अंदर जान डाली बतौर पार्टी कल उन्होंने किया, वो बिल्कुल एक नया मंजर देखने वाला था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।